Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do something new, that is reading comprehension for Royal Challengers. Okay, so let's start with the session. So this is the reading comprehension. So I am going to read this out and let's see what it says. Okay, so there is a curious new reality. Human contact is becoming a luxury good. As more screens appear in the lives of poor, screens are disappearing from the lives of rich. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्यूरियस न्यू रियलिटी है, वो क्या है? ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज बिकमिंग लग्जरी गुड, मतलब लोग एक दूसरे से बातचीत कम कर रहे हैं. ह्यूमन कॉन्टैक्ट मतलब लोग एक दूसरे से कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्या है, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या है, वो लग्जरी गुड है. ठीक है, तो आगे क्या बोलता है? एज मोर स्क्रीन्स अपीयर इन द लाइफ्स ऑफ पुअर, स्क्रीन्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ रिच. यहाँ पे एक बात कह रहा है कि जो पुअर लोग के लाइफ में जितना स्क्रीन का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है लाइफ में, उतना ही जो रिच लोग हैं उनके लाइफ से वो क्या हो रहा है, स्क्रीन टाइम जो है वो डिसअपियर कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन्स की बात किसको कह रहे हैं? स्क्रीन्स की बात उसको कह रहे हैं जैसे टीवी भी एक स्क्रीन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, क्योंकि आज के डेट में तो स्मार्टफोन ही ज़्यादा चल रहा है. तो स्क्रीन्स स्पेशली रेफर किया जा रहा है लैपटॉप या मोबाइल फोन्स का यूसेज को लेकर. द रिचर यू आर द मोर यू स्पेंड टू बी ऑफ स्क्रीन. यहाँ पे बोल रहा है कि आप जितना रिच हो गए तो उनके लाइफ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे और ये स्क्रीन टाइम जो है ख़त्म होते जा रहा है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द जॉय एट लीस्ट इज एट फर्स्ट ऑफ द इंटरनेट रेवोल्यूशन वॉज इट्स डेमोक्रेटिक नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनेट रेवोल्यूशन जब आया था तो उसका क्या फॉर्म था, वो एक डेमोक्रेटिक नेचर का था, मतलब सबके लिए था, सब कोई उसको फ्रीली उसको यूज़ कर सकता है, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था. ठीक है, अब इसमें बोल रहा है फेसबुक इज़ द सेम फेसबुक जो पहले स्टार्टिंग में आया था वो अभी भी वही फेसबुक है, वो रिच हो या पुअर हो सबके लिए बराबर है. जीमेल इज़ द सेम जीमेल, जैसे जीमेल हम यूज़ करते हैं मेल भेजने के लिए, तो आज भी वही जीमेल है जो पहले था. एंड इट्स ऑल फ्री, और ये सब क्या है, बिल्कुल फ्री है. देयर इज़ समथिंग मास मार्केट एंड अनअपीलिंग अबाउट दैट. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मास मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उसके बारे में कुछ बहुत एक अनअपीलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा वो ये नहीं है, मतलब कि आपको कैसे समझाएं, अनअपीलिंग मतलब कि वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता है आप. ठीक है, उस मास मार्केट के बारे में ये है कि वो अट्रैक्ट नहीं करता है किसी वजह से. ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे? एंड एज स्टडीज शो दैट टाइम ऑन दिस एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स इज अनहेल्दी. इट ऑल स्टार्ट्स टू सीम डिक्लासे लाइक ड्रिंकिंग सोडा और स्मोकिंग सिगरेट्स विच वेल्दी पीपल डू लेस देन पुअर पीपल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टडी शो करता है क्या, कि जो टाइम है एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, वो अनहेल्दी है. क्यों? जैसे कि हम कोई यूट्यूब वीडियो ही देखते हैं तो उस पर क्या है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, या हम टीवी ही देखते हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आता है. ठीक है, तो उसको क्या बताया जा रहा है, उसे अनहेल्दी बताया जा रहा है. और बोल रहा है इट ऑल स्टार्ट सेम डी क्लासे. डी क्लासे क्या होता है? हैविंग फॉलन इन सोशल स्टेटस. ठीक है, तो एक अलग सोशल स्टेटस में वो कन्वर्ट होता जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कैसे, जैसे कि ड्रिंकिंग सोडा और स्मोकिंग सिगरेट्स विच वेल्दी पीपल डू लेस. बोल रहा है कि वेल्दी पीपल वो सब काम कम कर रहे हैं. ठीक है, और पुअर पीपल लोग ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, द वेल्दी पीपल अफोर्ड टू ऑप्ट आउट ऑफ हैविंग देयर डेटा एंड अटेंशन सोल्ड एज अ प्रोडक्ट. तो वेल्दी पीपल क्या कर रहे हैं कि वो डेटा है, जो भी डेटा है, ठीक है, तो उसको एक प्रोडक्ट की तरह उसे सेल आउट कर रहे हैं. ठीक है, द पुअर एंड मिडिल क्लास डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू मेक दैट हैपन. और वहीं पे पुअर और मिडिल क्लास है, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. तो इसमें बता रहा है कि स्क्रीन एक्सपोजर स्टार्ट्स यहाँ, मतलब कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल जिनको बोलना भी नहीं आता, मगर उनके हाथ में देखिए कि मोबाइल है, स्मार्टफोन है. ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्रीन एक्सपोजर स्टार्ट्स यंग, बहुत ही छोटी एज में स्टार्ट हो जाता है, बहुत यंग एज में स्टार्ट हो जाता है. एंड चिल्ड्रन हु स्पेंड्स मोर देन 2 आवर्स पर डे लुक एट द स्क्रीन गॉट लोअर स्कोर्स ऑन थिंकिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट. यहाँ पे एक डेटा दे रहा है क्या, एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा है क्या, कि वो बच्चे जो 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पे गुजारते हैं डेली, तो उनमें क्या एक ट्रेंड देखा गया है कि उनको कम स्कोर आते हैं. ठीक है, किस चीज़ में, थिंकिंग और लैंग्वेज टेस्ट में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अर्ली रिजल्ट्स ऑफ द लैंडमार्क स्टडी ऑन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 11,000 चिल्ड्रन दैट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इज सपोर्टिंग. तो यहाँ पे बता रहा है कि 11,000 बच्चों का एक स्टडी किया गया ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है, और उसको किसने कंडक्ट कराया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ठीक है, तो उससे फाइंडिंग्स क्या है देखते हैं आगे. मोस्ट डिस्टर्बिंगली द स्टडी इज फाइंडिंग दैट द ब्रेन्स ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पे बता रहा है कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फाइंडिंग आया है सामने. वो क्या है कि जो चिल्ड्रन जो स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका क्या है, उनका ब्रेन का जो है एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है. ठीक है. फॉर सम किड्स देयर इज प्रीमेच्योर थिनिंग ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. बोल रहा है कुछ बच्चों में क्या होता है कि थिनिंग होता है, मतलब पतला हो जा रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, एक आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम होता है. ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम होता है जिसमें ग्रे मैटर ये सब होता है. ठीक है. इन एडल्ट्स वन स्टडी फाउंड एन एसोसिएशन बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन. एक दूसरा स्टडी जो एडल्ट्स पे किया गया उस पर क्या पता चल रहा है, क्या उस पर कि स्क्रीन टाइम और डिप्रेशन का क्या रिलेशन है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Tech companies work hard to get public schools to buy into programs that required schools to have one laptop per student, arguing that it would better prepare children for their screen-based future. ठीक है, तो यहाँ पे टेक कंपनीज की बात हो रही है और बता रहा है कि टेक कंपनीज क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए, कि पब्लिक स्कूल्स को परस्यू किया जाए कि वो ज़्यादा प्रोग्राम्स परचेस करें. ठीक है, स्कूल के लिए. और उस प्रोग्राम्स में क्या रहेगा, एक लैपटॉप होगा पर स्टूडेंट. और वो ये क्यों करना चाह रहे हैं, वो उसका आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, उस पर ये बहस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इट वुड बी बेटर प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर देयर स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर. जो बच्चे का आगे फ्यूचर है उसके लिए ये बेटर होगा. ठीक है. बट दिस आइडिया इजंट हाउ द पीपल हु एक्चुअली बिल्ड द स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर रेज देयर ओन चिल्ड्रन. मगर यहाँ पे एक बात कह रहा है कि मगर जो पीपल हैं जो इस प्रोग्राम को एक प्रोडक्ट की तरह तैयार करके स्कूल में बेचना चाह रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए वैसा नहीं कर रहे. ठीक है. इन सिलिकॉन वैली टाइम ऑन स्क्रीन इज इंक्रीजिंगली सीन एज अनहेल्दी. सिलिकॉन वैली क्या होता है, सिलिकॉन वैली वो होता है कि जो ग्लोबल सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है उसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं. जैसे इंडिया में आपका बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं. तो क्या बोल रहा है, इन सिलिकॉन वैली टाइम ऑन स्क्रीन इज इंक्रीजिंगली सीन एज अनहेल्दी. तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि स्क्रीन टाइम का जो बढ़ रहा है वो रेट, वो एक अनहेल्दी माना जाता है. हेयर द पॉपुलर एलिमेंट्री स्कूल इज द लोकल वॉल्ड्रॉफ स्कूल विच प्रोमिसेस अ बैक टू नेचर नियरली स्क्रीन फ्री एजुकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल की बात हो रही है जिसका नाम है वॉल्ड्रॉफ स्कूल, और वो क्या प्रॉमिस करता है, बैक टू नेचर नियरली स्क्रीन फ्री. मतलब इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि स्क्रीन फ्री बता रहा है, इसका मतलब वो जो अमीर लोगों के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कि वो किस टाइप का प्रोग्राम दे रहे हैं, वो स्क्रीन फ्री. ठीक है. सो एज वेल्दी किड्स आर ग्रोइंग अप विथ लेस स्क्रीन टाइम, पुअर किड्स आर ग्रोइंग अप विथ मोर. यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है कि वेल्दी किड्स जो हैं वो ग्रो अप कर रहे हैं लेस स्क्रीन टाइम के साथ. मतलब वो स्क्रीन तो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और वही पुअर किड्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. हाउ कंफर्टेबल समवन इज विथ ह्यूमन एंगेजमेंट कुड बिकम अ न्यू क्लास मार्कर. ठीक है, कि कोई कितना कंफर्टेबल हो सकता है इस तरीके का ह्यूमन एंगेजमेंट, और ये एक नया क्लास मार्कर के तौर पर. ठीक है. तो क्लास मार्कर का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट आइडेंटिफाइज यू टू बी ऑफ अ सर्टेन क्लास. एक अलग
कैटेगरी का लोग हो गया, जैसे कि रिच हो गया, पुअर हो गया, तो ये एक अलग कैटेगरी का लोग हो गया, ठीक है। ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ऑर्गेनिक फूड। ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है ऑर्गेनिक फूड की तरह तो नहीं है, but with the screen time there has been a concerted effort on the part of Silicon Valley behemoths to confuse the public, ठीक है। मगर इस विद द स्क्रीन टाइम मतलब स्क्रीन टाइम के बढ़ने से क्या देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली के जो बेहमत्स हैं, बेहमत्स कौन होते हैं, जो बेहमत्स जो बड़े बड़े जो बिग शॉट्स हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, बेहमत बोलते हैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि वो खुद तो अपने बच्चों के लिए जो है वो स्क्रीन टाइम घटाने वाला उस टाइप का करिकुलम चूज़ कर रहे हैं, वैसे स्कूल्स को चूज़ कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जो पुअर और मिडिल क्लास हैं उनके लिए वो ऐसा प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, ऐसे स्कूल्स चूज़ कर रहे हैं जिसमें कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़े। द पुअर एंड मिडिल क्लास आर टोल्ड दैट स्क्रीन्स आर गुड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड देयर चिल्ड्रन। तो जो पुअर और मिडिल क्लास है उनको ये बोला जा रहा है कि स्क्रीन जो है आपके बच्चों के लिए गुड है, अच्छा है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है उनके बच्चों के लिए। देयर आर फ्लीट्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट ऑन स्टाफ एट बिग टेक कंपनी। जो बड़ी बड़ी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट का एक फ्लीट है। तो फ्लीट मतलब क्या हो गया, मतलब उनका एक जत्था है जो उस चीज़ को स्टडी कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो लोगों का, ह्यूमन का जो माइंड है उसको स्टडी कर रहा है, ठीक है, और न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो भी उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं और वो उनके स्टाफ हैं। Big tech companies working to hook eyes and minds on the screen as fast as possible and for as long as possible। तो उनका क्या काम है, उनका ये काम है कि लोगों के आँख और दिमाग पर कब्जा करना, ठीक है, स्क्रीन से, मतलब कि लोग स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसके लिए वो लोग साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट का एक स्टाफ तैयार किया है उन्होंने। एंड सो ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज़ रेयर। तो ये तो नेचुरल होता है कि जब इंसान मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, लैपटॉप पे स्पेंड करता है या मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करता है, तो उनका क्या होता है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन जो है बहुत कम हो जाता है, तो वो रेयर हो जाता है, ठीक है। देयर इज़ अ स्मॉल मूवमेंट टू पास अ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल विच वुड अलाउ वर्कर्स टू टर्न देयर फोन्स ऑफ, बट फॉर नाउ अ वर्कर कैन बी पनिश्ड फॉर गोइंग ऑफलाइन एंड नॉट बीइंग अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्मॉल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, और वो मूवमेंट क्या है, एक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाने का। और वो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या करेगा, जो वर्कर्स हैं उनको अलाउ करेगा कि वो अपना फ़ोन बंद कर सकते हैं ऑफिस टाइम के बाद। क्योंकि हम जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में भी कंपनीज़ में भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप घर भी आ जाओगे तो आपका फ़ोन बजता रहेगा, वहाँ पे आपके सुपीरियर्स कॉल करते रहेंगे, कोई आपका सपोर्ट स्टाफ कॉल करेगा कि सर ये ऐसा है वैसा है। तो घर आके भी उनको चैन नहीं होता है, उनको हमेशा फ़ोन जो है ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर वो उनका फ़ोन ऑफ हो जाता है तो उनको उसके लिए उनको पनिश किया जाता है, ठीक है। There is also the reality that in our culture of increasing isolation, in which so many of the traditional gathering places and social structures have been disappeared, screens are filling a crucial void, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी आजकल का जो ट्रेंड जो चलता है हमारा, जो कल्चर में इम्बाइब हो गया है, वो क्या है कि लोग जो हैं अलग अलग रहने लगे हैं। पहले क्या था, लोग मिलजुल के रहते थे, हंसते बोलते थे, मगर आजकल क्या हो गया है कि लोग आइसोलेटेड रहते हैं, वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि अब क्या था कि पहले ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए क्या होता था, ट्रेडिशनल गैदरिंग, जैसे मैरिज हो गया या कोई बर्थडे पार्टी हो गया या किसी ने अपना किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, तो एक क्या हो गया, एक ट्रेडिशनल एक सोशल गैदरिंग हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखिएगा कि सोशल गैदरिंग्स में भी लोग बहुत कम आते हैं, ठीक है, और वो नहीं आते हैं, और उस जो स्पेस है उसको कौन फिल कर दिया है, उस क्रूशियल वॉइड, वो जो एम्प्टीनेस है उसको कौन फिल कर दिया, स्क्रीन्स। मतलब कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करने लगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे स्क्रीन टाइम के बारे में बात हो रहा है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चे को अलग तरीके का करिकुलम प्रोवाइड करते हैं या वैसा स्कूल खोजते हैं जो अलग तरीके का करिकुलम उनके बच्चों को दे, जिसमें कि उनको स्क्रीन पे कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े।
और वहीं जो है गरीब और मिडिल क्लास लोग के लिए एक अलग तरह का करिकुलम रहता है स्कूल के लिए, ठीक है। और वो स्कूल को एक प्रोडक्ट के तौर पर वो ऐसा देते हैं करिकुलम, जिसमें उनको बोला जाता है कि आप लैपटॉप यूज़ करिए और वो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का है था, अमीर अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं और मिडिल क्लास और पुअर के लिए गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटी समरी है इसका आपका, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट द रिचर यू आर द मोर यू स्पेंड टू बी ऑफ स्क्रीन इज सपोर्टेड बाय विच अदर लाइन ऑफ द पैसेज। ये क्या है, द रिचर यू आर द मोर यू स्पेंड ऑफ टाइम, आप जितना रिच होंगे उतना आप ऑफ स्क्रीन आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मतलब आप स्क्रीन पे कम टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा देखते हैं। स्टडी शोज दैट टाइम ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म इज अनहेल्दी, ठीक है, ये तो नहीं लग रहा है। हाउ कंफर्टेबल समवन इज विथ ह्यूमन एंगेजमेंट कुड बी अ न्यू क्लास मार्कर, ये हमको सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो उसी चीज़ की बात हो रही है ना, एक नया क्लास की बात कर रहे हैं जो कम स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, न्यू क्लास मार्कर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू एग्री विद द व्यू दैट द इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम इज फ्यूल्ड बाय द फैक्ट दैट, क्या होता है देखते हैं आगे इसका क्या ऑप्शन है। स्क्रीन्स प्रोवाइड सोशल कॉन्टैक्ट इन एन इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग वर्ल्ड, ठीक है, सोशल कॉन्टैक्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्क्रीन्स, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सम वर्कर्स फेस प्यूनिटिव एक्शन इफ दे आर नॉट ऑनलाइन, ठीक है, ये तो बात तो सही है, मगर क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द स्क्रीन टाइम इज फ्यूल्ड बाय द फैक्ट, स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ रहा है हमको उसके बारे में बताना है। ये एक अलग ही स्टेटमेंट है जो सही है, मगर ये इस क्वेश्चन के टर्म्स में गलत है। विथ फॉलिंग कॉस्ट पीपल आर स्ट्रीमिंग मोर कंटेंट ऑन देयर डिवाइसेस, हाँ ये हमें आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द ऑथर क्लेम्स दैट सिलिकॉन वैली टेक कंपनीज हैव ट्राइड टू कंफ्यूज द पब्लिक बाय, सिलिकॉन वैली के जो टेक कंपनीज हैं वो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंसीलिंग द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट ऑन स्क्रीन टाइम यूज फ्रॉम द पब्लिक, नहीं ये तो गलत है, कंसीलमेंट तो नहीं कर रहा है। पुशिंग फॉर ग्रेटर प्राइवेसी वाइल वर्किंग विद एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स टू माइन डेटा, माइनिंग डेटा की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। प्रमोटिंग स्क्रीन टाइम इन पब्लिक स्कूल्स वाइल ऑप्टिंग फॉर अ फ्री स्क्रीन एजुकेशन फॉर देयर ओन चिल्ड्रन, हाँ ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि सिलिकॉन वैली के जो टेक कंपनीज के जो बेहमत है वो यही काम कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक स्कूल्स में जा रहे हैं और वो स्क्रीन टाइम को प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा दीजिए, लैपटॉप के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो गया सी। फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम इज द ऑथर लीस्ट लाइकली टू इंडोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, इट इज़ डिज़ाइन टू बी एडिक्टिव, ठीक है, ये तो गलत लग रहा है। लीस्ट लाइकली टू एंडोर्स मतलब इसको एंडोर्स कम कर रहा है, मतलब नहीं के बराबर कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। इट इज़ शोन टू हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन यंग चिल्ड्रंस लर्निंग, ये इसमें कुछ बात नहीं हुआ। इट इंक्रीजेज ह्यूमन कॉन्टैक्ट एज इट्स फिल्स एंड आइसोलेशन वर्ड, ये लास्ट जो हमने पढ़ा था ये आंसर है इसका, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। Thank you for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.